अभी हम लोग इफ एरर वाला जो भी था वो हमने देख लिया है, राइट? अभी हम लोग ईच से जो भी स्टार्ट होता है ना, उस पे हम लोग जाने वाले हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे हमने इक्वल किया, इफ किया, तो इफ से हमारे पास 4 फॉर्मूला है। इफ है, इफ एरर है, इफ एनए है, इफ्स है, राइट? ये सब हमने देख लिया, क्लियर? अब हम लोग किस पे फोकस करेंगे? इक्वल टू ईच पे, ठीक है? लाइक ईच ब्लैंक है, ईज ईआरआर अभी छोड़ दो, ईज एरर है, ईज इवन है, ईज फॉर्मूला है। तो ईज से जितने भी स्टार्ट होते हैं वो सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो क्या अभी हम लोग सारे देखने वाले हैं? नहीं, रुको जरा। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? सिर्फ ईज एरर देखने वाले हैं। मतलब अगर एरर आया तो उसका आउटपुट हमको क्या चाहिए? उसके लिए चेक करने के लिए, एरर को चेक करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, एरर डिटेक्शन के लिए, एरर चेकिंग के लिए ये होगा ईच एरर। मैं सिंपली एक बता देता हूँ पहले, जस्ट वो 30 सेकंड में, ठीक? यहाँ पे हम लोग गए और कुछ हम लोग पहले एरर लेके आते हैं। एरर लाना हमको पता है, लाइक 1 डिवाइड हमने 0 किया तो ये हमारा डिवाइड बाई 0 आ गया। वैसे एरर कितने टाइप्स के होते हैं? तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कितने तरीके का एरर जो है एक्सेल में आता है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्लियर है? हाँ, 7 एरर्स है, लाइक 7 एरर का टाइप है। लाइक डिवाइड बाई 0 है, वैल्यू है, रेफरेंस है, एनए है, नेम है, नॉम है, नल है, ठीक? ये दोनों का हमने डिस्कस किया हुआ है। लाइक डिवाइड बाई 0 है, मीन्स अगर डिवाइड बाई 0 कभी हो जाता है या हमने कोई फॉर्मूला लगाया और उसमें डिवाइड बाई 0 आ रहा है, तो ये हमारा एरर आएगा। इसको देख के हमको पता चलना चाहिए, क्योंकि एरर को सोल्व भी करना है ना, तो हमको उसका आउटपुट क्या है कि ये डिवाइड बाई 0 कहीं न कहीं हुआ है, इसीलिए आंसर डिवाइड बाई 0 ऐसा दिख रहा है। हैशटैग डिवाइड बाई 0, हैश को सब में मिलेगा तो हैश को साइड कर दो। डिवाइड हुआ है 0 से, ये हमारा एक होगा। एक क्या है? वैल्यू है। ये वैल्यू है, अगर टेक्स्ट टेक्स्ट रिलेटेड कुछ हमने किया और वहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू रिलेटेड आएगा कि फॉर्मूला जो है वो वैल्यू रिलेटेड है, लेकिन आपका जो है, जो डेटा आपने दिया है वो वैल्यू रिलेटेड नहीं है, राइट? और दूसरा रेफरेंस के रिलेटेड होता है, वो हम लोग देखेंगे। और एक एनए का भी है, क्लियर? तो हमने जैसे ये हमने क्या किया, डिवाइड बाई 0 का एक हमने लेके आया। एक हम लोग क्या करते हैं, लाइक साउथ को मैं साउथ से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हमारा वैल्यू आया। डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड किया, फॉर्मूला ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा, लेकिन डेटा में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका डिवाइड कहाँ से होना चाहिए? नंबर से डिवाइड होना चाहिए, लाइक 352, क्लियर है? तो 2 एरर हमारा आ चुका है, डिवाइड बाई 0 और वैल्यू का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वल टू करेंगे सिंपल, फटाफट से ईच, मैंने एरर पे डाल दिया। वैसे हमने इफ एरर किया था ना, इफ एरर, तो हम लोग इससे क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं, चेक करने ये इज एरर। जैसे क्या होता है, ये कब यूज होता है वैसे, ये देख लेते हैं हम लोग। यूज कब होगा? जब आपके पास ह्यूज डेटा है, आप काम कर रहे हो और उस पे हो सकता है कुछ डेटा एरर हो, ठीक? कुछ एरर फॉर्मूला जो है कभी एरर दे, तो हमको क्या होता है कि उसमें ढूंढना पड़ता है कहाँ कहाँ पे एरर आया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल एक कॉलम ऐड किया और उसमें हमने जो फॉर्मूला लगाया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे, यहाँ चलते हैं, इससे मैंने ये डिवाइड कर दिया, ठीक है? और मैंने इसको ऐसे खींच क्यों रहे हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी कंट्रोल डी कर देता हूँ मैं, ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, सारे आ गए, ठीक है? मैं कहीं पे जाके नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 0 का एक एरर आ चुका है, ठीक है? दिख रहा है, क्लियर? अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा इज एरर, ठीक? यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंटर कर दूँगा, क्लियर है। यहाँ पे मैं गया, डबल क्लिक किया, ये फ़ॉल्स, 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 मतलब एरर नहीं है। फ़ॉल्स मतलब आपने जो पता लगाने की ट्राई किया है, एरर है क्या? तो नहीं, एरर नहीं है। फिर यहाँ पे एक आ गया ट्रू, ट्रू आ गया, मतलब यहाँ पे एरर है। तो वैसे हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं, अगर हमारे पास या आपके पास क्या है, ह्यूज ह्यूज डेटा है, ह्यूज डेटा पे आप काम कर रहे हो, तो ये ह्यूज में आ जाएगा, ईज एरर। थोड़ा-सा और, ये बेसिक सा इसका फंडा है, ठीक है? थोड़ा-सा और हम लोग यहाँ पे चलते हैं और इसमें क्या देख लेते हैं कि हमारे पास 7 टाइप्स का एरर्स है, और इसको पता लगाने के लिए कि अगर एरर रहेगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं रहेगा तो फ़ॉल्स आ जाएगा। सेम हमने फ़ॉर्मूला ये लगा के हमने देख लिया है, इस एरर का कैसे फ़ॉर्मूला वर्क करता है, ठीक है? क्लियर है? अब हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई फ़ॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है? और उसमें एक क्या हुआ, हमने कॉलम ऐड किया, फिर उसमें ईच एरर का फ़ॉर्मूला लगाया, क्लियर? तो वैसा करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए और भी तरीके हैं, जिससे लाइक आप इफ लगा रहे हो, इफ के साथ इफ ईच एरर लगा दे रहे हो। जैसे हमने याद होगा कि हमने इफ और इफ एरर किया था, इफ्स
और इफ एरर किया था, वैसे ही इज और इज एरर का, ये इफ और इफ इज एरर का कॉम्बिनेशन भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, इधर 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 इधर, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लाइक दिस डिवाइड बाई दिस कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया, ये हमारा सब आ चुका है। बीच में कहीं पे क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया, डिवाइड बाई जीरो का हमारे पास दो प्रॉब्लम आ गया। फिर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे अगर याद हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग फार्मूला के अंदर एडिट कर रहे हैं। लाइक ये फार्मूला हमारा बना हुआ है, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने क्या कर दिया, इज इज एरर कर दिया, फिर ओपन ब्रैकेट कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, क्लोज। फिर हम लोग इंटर करेंगे तो क्या आएगा ये, यस। यहाँ पे चलते हैं और देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट चेक कर रहा है कि ये यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है, और दो जगह हमारे पास ट्रू आ जाएगा जहाँ पे हमारा एरर था। क्लियर है? लेकिन इसको सोल्व करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे होगा, तो हमारा जो इफ एरर वाला फॉर्मूला था, ये चेक करने का, डिटेक्ट करेगा, ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और हमको क्या करना है, सोल्व करना है। तो हम लोग, मैं इसको यहाँ पे चलते हैं, यहीं पे एडिट कर देते हैं ना, तो मैं इसको पहले जैसा बना देता हूँ। पहले इसको यहाँ पे चलते हैं, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने डबल क्लिक किया, तो इसको हमारा 2 एरर आ चुका है, और इसको सोल्व करना है, टाइप्स ऑफ एरर इसको पता चल जाएगा। क्लियर? मैंने क्या किया, इफ एरर का फॉर्मूला इसमें ऐड कर रहा हूँ, ओपन ब्रैकेट, तो वैल्यू तो हमारा इतना ही है, लेकिन अगर एरर आया तो आउटपुट क्या चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट चाहिए एरर। तो ये डिवाइड है, दिस है, दैट है, वो नहीं आएगा, डायरेक्ट हमारा क्या लिख के आ जाएगा, एरर लिख के आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्या था, इफ इफ एरर और इज एरर। इफ एरर हमने पहले भी सीखा हुआ है, उसमें और डिटेल देखना है तो दूसरा वीडियो रेफर कर लो, जो स्पेशली इफ एरर के ऊपर है। ये हमारा किसके रिलेटेड था, इज एरर के रिलेटेड है। क्लियर? इज एरर के रिलेटेड। इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, और इसमें हमारे पास क्या है, सारे टाइप्स के, जितने भी टाइप्स के एरर्स होते हैं, लाइक 7 टाइप्स के एरर होते हैं, वो सारे इसमें कवर होंगे। लगाने का फॉर्मूला एकदम से आसान है, इज एरर लिखना है, चेक करेगा, इज एरर लिखना है, इज एरर लिखना है, और वैल्यू जो भी सिलेक्ट करना है, और क्लोज ब्रैकेट एंटर। ये अगर जहाँ भी अगर कोई रॉन्ग रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे पूरी फॉल्स फॉल्स आ गई, मतलब कहीं पे भी रॉन्ग नहीं है, एरर नहीं है। और एरर अगर देखना है तो डेफिनेटली हमने चेक कर लिया है। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे इसका रेफरेंस चेक चेंज कर रहा हूँ, मैं K2 की जगह मैं इसको I2 कर रहा हूँ, ये आई वाले रेफरेंस पे डाल रहे हैं हम लोग। इंटर कर दिया, और इसमें क्या होगा, हमारे पास एक एरर है तो एक जगह पे ट्रू आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। अगर सीक्वेंस से जा रहे हो तो ये तो 30 सेकंड का फॉर्मूला है, ट्रूली 30 सेकंड का फॉर्मूला है। ठीक है? क्लियर है? चलो फिर ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।